जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज का फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी, आज के इस शानदार से वीडियो में, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज के शानदार वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं इंग्लिश का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वो टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, कंफ्यूज करता है। लेकिन आपको पता है, जब भी मैं वीडियो सेक्शन में कोई भी वीडियो लेकर के आता हूं तो डिटेल एनालिसिस हम लोग उसमें करते हैं, और साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्योंकि आप छोटे छोटे वीडियोस में अगर आप एक एग्जाम, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वीडियोस को कवर करोगे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, तो आपके लिए वो ऐसा लगेगा भी नहीं कि यार हमने बहुत बड़ी वीडियो देखी है। छोटे से वीडियो में हम सब बहुत सारी चीजों को क्लियर करते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये मैथ का टॉपिक नहीं है, इंग्लिश का टॉपिक है। आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टू थर्ड, राइट। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टू थर्ड, टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये वाले आपने क्वेश्चन सुने होंगे। टू थर्ड्स ऑफ द शुगर, ये आप लोगों ने सुना होगा। टू थर्ड ऑफ द पिलर, ये जो रेशियो होते हैं, बेसिकली जो फ्रैक्शंस होते हैं, वन थर्ड, टू थर्ड, थ्री फोर्थ, इसको लेकर के किस तरीके से हम लोग वर्ब्स का यूज करते हैं, ये हम आज के इस कॉन्सेप्ट में जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, सारी बातों को एक तरफ कर दो पहले। आप बस ये देखो, आपके सामने दो इमेजेस लगी हुई हैं और ये बड़े रसीले आम आपको नजर आ रहे हैं। ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बाग में गया, मेरी कहानी को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। एक दिन मैं बाग गया और वहां से एक आम तोड़ करके लाया, ठीक। और ये वो ही आम है जिसको मैं तोड़ करके लाया। आम बड़ा रसीला। आपने इस आम को देखा और कहा कि सर क्या मजेदार आम है, ये आम मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, बड़ी मेहनत से मैंने इसको तोड़ा है, मैं नहीं देने वाला इस आम को, मैं तो पूरा खाऊंगा। आपने कहा भैया हम आपके छोटे भाई नहीं है, भाई नहीं आप हमारे, आप हमें आम दे दो। तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैं यार बच्चे हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे हैं मगर कोई बात नहीं, शैतान है ये, कोई बात नहीं। लेकिन आम बड़ा रसीला है, मैं एक काम करता हूँ, बड़ा वाला हिस्सा तो खुद रख लेता हूँ और छोटा हिस्सा इनको दे देता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, कुछ इस तरीके से काम किया कि मैंने इस आम का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखा। मतलब मैंने कहा कि वो मेरा है, बाकी का तुम्हारा है। यानी कि जो बड़ा हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, टू थर्ड, मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैंने कहा ये वाला तो मेरा है, ये वाला, और ये वाला तुम्हारा है ना। मैंने कहा ज्यादा वाला भाग और हिस्सा मैं लूंगा, बाकी का तुम्हें दे दूंगा। तो मैंने इस बात को किस तरीके से लिखा, आइए जानते हैं। मैंने आपसे कहा कि टू थर्ड्स ऑफ द मैंगो, टू थर्ड ऑफ द मैंगो इज या आर माइन। अभी हमें क्या वर्ब यूज करनी है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, मैं फिर से बाग में जाता हूं और अब की बार एक आम तोड़कर नहीं लाता, मैं कुछ इस तरीके से बहुत सारे आम तोड़ कर लेता हूं। अगर आप इसको गिनेंगे काउंटिंग्स को, तो ये आपके कुल मिलाकर 12 आम आपको नजर आ रहे हैं, राइट। तो मैं जाता हूं बाग से आम तोड़ कर लाता हूं, और आप आमों को देख करके आप फिर से कहते हो भैया ये आम दे दो। मैंने कहा नहीं, ज्यादा वाला मेरा, कम वाला तुम्हारा। तो मैं फिर से टू थर्ड ही कर देता हूं, मगर अब की बार मेरे पास बहुत सारे आम है। पिछली बार एक आम था, इस बार बहुत सारे आम है। तो मैं आपसे कहता हूं कि टू थर्ड्स ऑफ द मैंगोज, अब की बार मैंगोज आया हुआ है, और इज या आर माइन, ठीक। अब प्यारे बच्चों हुआ क्या, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा वर्ब बताओ, इसमें आ जाएगी, इसमें आ रहेगी, तो आप बता दोगे, सही बता दोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मन में आएगा आपके, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं इस थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करता हूं। आप पहले इस बात को व्यवहारिक तौर पे समझना, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक भी दूंगा। पहले आप खुद सोचो, अगर मेरे पास एक आम है, इस वाले पहले वाले में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर मेरे पास एक आम है और मैं आपसे कहता हूं कि उसका 2/3 मेरा है, तो एक तरीके से मैं कहीं ना कहीं भाग के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि इस आम का पार्ट, इस आम का हिस्सा, है ना, मेरा है, मेरा है। तो जब मैं भाग और हिस्से की बात करूंगा, ये थोड़ा ना बोलूंगा कि 1/2/3 भाग मेरे हैं। मैं क्या बोलूंगा, भाग या हिस्सा मेरा है। तो इसीलिए अगर मैं देखूंगा बेटा, यहां पर जो ये मैंगो लिखा हुआ है, इसका ही तो मैं पार्ट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, आर नहीं लगाऊंगा। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भाग या हिस्सा की। लेकिन जब मेरे पास संख्या आएंगी, नंबर आएगा, सपोज कीजिए ये नीचे 12 आम है, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई इसका टू थर्ड, तो आप देखेंगे 8, 8 है, 8 आमों की बात हो रही है। फिर मैंने कहा 8, अब मैं को 8 आम मेरा है, सीधी सी बात है, टू थर्ड ऑफ द मैंगोज
हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है कि कितने आम हैं, मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि नंबर कैसा हमारे पास, मैंगोस है, काफी सारे आम होंगे, और उसका आप 2/3 करोगे तो कोई ना कोई संख्याएं आएंगे आपके पास, और जब नंबर्स आएंगे तो वर्ब भी कैसी होगी आपके पास, प्लूरल होगी। यानी कि जब संख्याएं आए तब प्लूरल वर्ब, और जब आपके सामने हिस्सा पार्ट की बात हो तब आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये तो एक बात है समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की। अब इसकी ट्रिक भी है आपके सामने, वो आपके इस क्वेश्चन को और आसान बना देगी, और मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा इसकी। अब देखना ट्रिक क्या है। पहले तो आपको ये बात समझ में आई कि हमने क्या काम करा, जब भाग और हिस्से की बात होगी सिंगुलर, और जब नंबर्स की बात होगी तो वर्ब में प्लूरल लगानी है। देखिए अब देखिएगा, मैंने आपके सामने एक ट्रिक बनाई है, एक टेबल आपके सामने है। आप देखेंगे कि यहां पर हम लोग जब भी फ्रैक्शन करेंगे, रेशियो निकालेंगे, उसके बाद आप ऑफ को देखेंगे हमेशा, इतने का 2/3, इतने का 1/3, इतने का 3/4, तो ऑफ को आप यहां पर जरूर देखेंगे। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट ऑफ से ही शुरुआत करी है। आप देखोगे ऑफ के बाद क्या क्या चीजें आ सकती है, ऑफ के बाद 3 चीजें आ सकती है नाउन में। या तो वो नाउन आपकी अनकाउंटेबल हो सकती है, पहली चीज, या वो प्लूरल काउंटेबल हो सकती है, मतलब काउंटेबल तो होगी लेकिन प्लूरल, मतलब एक नहीं है बहुत सारे हैं, मतलब बॉयज आ गया, बॉयज आ गया, गर्ल्स आ गया, स्टूडेंट्स आ गया। ओके, ठीक। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, पहली अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी हो सकता है, मनी, शुगर, XYZ, कुछ भी। तीसरा क्या है कि वो नाउन आपका सिंगुलर है, यहां प्लूरल काउंटेबल है, यहां सिंगुलर काउंटेबल है, मतलब वो एक ही नाउन है मगर काउंटेबल है, राइट। जैसे मैंगो देखा हमने, मैंगो वाला एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट है। अब मैंगो तो काउंटेबल होता है मगर है कैसा, सिंगुलर है, एक है। तो अब इन 3 सिचुएशन हमारे सामने बनेंगी फ्रैक्शन के बाद, यानी कि 2/3 1/3 रेशो के बाद कह दो, फ्रैक्शन के बाद कह दो। अब जब आपके सामने बेटा जी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आपको वर्ब वहां पर कैसी यूज करनी है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब। उदाहरण के तौर पे देखेंगे आप, 1/4 ऑफ द मनी, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, बच्चे कहते हैं मनी को गिन सकते हैं, आप मनी को नहीं रुपीस को गिनते हैं, एक मनी, दो मनी, चार मनी नहीं बोलते, 1 रुपीज 3 रुपीज बोल, राइट। 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आपको सीधा सीधा बता दिया कि अब तो ये सीधा फॉर्मूला हो गया, अनका अगर ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर, ठीक। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है, हैव नहीं आया। दूसरा, अगर इसके बाद प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल है और काउंटेबल है, जैसे 1/3 ऑफ द सोल्जर्स, अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी लगाएगी, देखो आप यहां पर सिंगुलर, यहां पर प्लूरल। ओके। तीसरा, ऑफ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करो, कि जैसे 9/10 ऑफ द वॉल, अब ये एक वॉल है, एक दीवार है, वो गिर गई, है ना। अब दीवार तो एक ही दीवार के बारे में बात करें, बहुत सारी वॉल्स के बारे में बात नहीं करें, एक है। अब एक तरीके से यही तो बोल रहे हैं कि 9/10 ऑफ द वॉल, जो मैं आपको बता रहा था हिस्सा गिरा है, कि दीवार का हिस्सा 9/10 ऑफ द वॉल, लगभग सारी दीवार गिर गई, थोड़ा बहुत ही पार्ट बचा है। और आपको उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो कि अगर ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर, मतलब कि वर्ब सिंगुलर कब कब आएगी, जब वो आपका अनकाउंटेबल होगा या सिंगुलर नाउन होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। अब बहुत अच्छे समझ में आ गया, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो भी सिंगुलर वर्ब, और अगर आपका नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको वर्ब कैसे लगाने बेटा, प्लूरल लगाने। आइए अब इस बात को, युद्ध सीख लिया, अब मैदान में उतार देते हैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू। ये आपके सामने बेटा क्वेश्चंस है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट नहीं बल्कि 30 सेकंड का, विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स आप लोग ना इसके आंसर मुझे बताओ फटाफट। 20 सेकंड्स का टाइम देता हूं, बल्कि 30 ठीक रहेगा, 30, 30 है ना। 30 सेकंड्स के अंदर आप लोग मुझे ये चेक करके बताइए, आप लोग खुद से ट्राई करें और तुरंत आंसर आना चाहिए। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है, मगर फिर भी आप लोग एक बार खुद से लगाएं अपना दिमाग, ताकि आपको मजा आए कि हाँ भाई यहाँ पर ही है, और जब मैं बताऊंगा हाँ अच्छा यहाँ पर ये आना था, ऐसे आना था, है ना, तो आपको और मजा आएगा। देखिए एक बार, शाबाश। देखो बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, 2/3 आया है, फ्रैक्शन आया है, उसके बाद ऑफ आया, उसके बाद आया होमवर्क। होमवर्क कैसा है बेटा, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। अगर अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, आप यहां पर हैस लगा
और सिंगुलर नाउन होता तो भी आप क्या लगाते, हैज ही लगाते। 1/10 ऑफ द शुगर, शुगर कैसा अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसी सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर अनकाउंटेबल तो सिंगुलर वर्ब। 1/4, अब देखो ये क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी प्लूरल, ठीक है। 1/4 ऑफ, जरूरी थोड़ी ना हर जगह गलती हो। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का, अब ये क्योंकि 1/4 है किसका, अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी होगी आपकी, प्लूरल, दैट्स इट, क्वेश्चन सही। 2/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसे सिंगुलर, अरे बाप रे, ये भी सही है। जब हमारा कॉन्सेप्ट हमें आ जाता है तो हम जरूरी नहीं है कि हर जगह गलती निकले, अगर हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत है, हमें श्योर है हम लोग, तो हम सही आंसर तक, जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं ना नो एरर के, अक्सर बच्चे कोई ना कोई गलती निकाल बैठते हैं, लेकिन नो एरर वाला बच्चा वही होता है जो सही करता है, नो एरर मार्क करता है, जैसे एग्जामिनर ने इन दोनों क्वेश्चंस को नो एरर में दिया है, जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, राइट, जैसे अब आप लोग सीख रहे हैं चीजों। 3/4 ऑफ द मेन, अब बेटा देखो यहां पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल। मजा आया होगा। एक कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि आपके इस प्यारे से कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो के लिए खुद को प्रिपेयर करता हूँ कि बच्चों को ये इतना अच्छा लगा तो चलो इनके लिए एक और वीडियो बनाते हैं इस तरीके से। तो हर तरीके से हर एंगल पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, डिफेंस के बच्चों के लिए जान लगा दूंगा, आप लोग सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।